नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। मेरे एक मित्र हैं और मैं उनके लिए एस्ट्रोलॉजी करता हूं। वो अपनी कुंडली मुझे दिखाते हैं। उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, अपने परिवार की कुंडली दिखाई और वो एक कोलकाता में रहते हैं और एक बड़ी शानदार कंपनी में सीईओ के पद पर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ कि वो सीईओ हैं या एमडी हैं। लेकिन जो भी हैं, काफ़ी ऊँची उनकी स्थान है उस कंपनी में और बहुत ही दिलकश और शानदार व्यक्ति हैं। मेरी उनसे 2-4 बार टेलीफ़ोनिक बात हुई, बड़ा प्रसन्नता हुई उनसे बात करके। मैं पूरा नाम तो नहीं बताऊँगा आपको उनका क्योंकि बहुत प्राइवेसी रहती है हमारे काम में, लेकिन हम उनको पाठक जी कहकर बुलाते हैं। उन्होंने मुझे एक नोट्स भेजा मेरे व्हाट्सएप पर कि सचिन जी आप इस विषय पर वीडियो बनाइए और मेरे लिए भी ये जानकारी अच्छी थी। तो मैंने कहा चलिए आपकी बात सराखों पर। ऐसे आप भी अगर कुछ चाहते हैं कि आपकी बात दुनिया तक पहुँचे तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। इसमें न जाने कितने पन्ने हैं, कुछ पन्ने मैंने पढ़े, कुछ आपने पढ़े, मिलकर एक किताब बन जाएगी। ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लूँ, ना आप हैं। तो जुड़ जाएँगे जब एक साथ तो दुनिया का भला हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएँ। प्रश्न ये है कि लक्ष्मी गणेश का आपस में रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इन्हीं की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बाकी सबकी भी होती है लेकिन इनकी विशेष रूप से क्यों होती है? आप बताइए, लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है? चलिए, मैं बताता हूँ इस नोट्स के आधार पर। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली थी, प्रकट हुई थी, तो भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ। उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया कि इस दुनिया में जो भी पैसा है, ऐश्वर्य है, खुशियाँ हैं, चमक है, धमक है, इनकी मालकिन आप हो। और उनके अब पूरा डिपार्टमेंट उनके पास पैसे का उनके पास आ गया, है ना? तो अब ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या कहते हैं वित्त मंत्री बन गई वो। भगवान विष्णु जो थे वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ने माँ लक्ष्मी को दे दी उपाधि वित्त मंत्री की, कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री सँभालिए। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने सँभाली तो अब ज़ाहिर-सी बात है लक्ष्मी जी को भी एम्प्लॉयी चाहिए, नीचे काम करने वाले चाहिए। तो उन्होंने कहा भई कौन इस कंपनी का सीईओ बनेगा, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, कौन मैनेजर बनेगा। तो अब उन्होंने धन बाँटने का वही धन जो सा डिस्ट्रीब्यूशन था ना कि किसको-किसको देना है, इसको देना है, उसको देना है, मुझको देना है, आपको देना है, तो उसके लिए कुबेर जी को मैनेजर बनाया गया, सीनियर मैनेजर। कुबेर जी को गद्दी मिली सीनियर मैनेजर की। अब कुबेर देवता जो हैं बड़ा कंजूस आदमी। अब वो कहें कि भैया लक्ष्मी जी कहें इतना दो, वो कहें मैं इतना दूँगा। और वो कहती थी कि इस आदमी को ₹10 दे दो, लक्ष्मी जी कहें। अब कुबेर देवता क्या कहें, तो भैया ₹8 ले लो, ₹6 ले लो, बाकी 4 बचा के अपनी तिजोरी भर ली। तो कुबेर जी के पास धन इकट्ठा होने लगा। क्या वो आदमी को अपनी बातों में बहला लें, फुसला लें और कह लें भई इतने में लो काम चल जाएगा तुम्हारा। अब जनता के पास पैसा जाए कम और कुबेर देवता की तिजोरी हो गई ज़्यादा। अब माता लक्ष्मी देखें कि भैया मैं मेरे भक्त हो रहे हैं परेशान और कुबेर देवता जी की तिजोरी भरती जा रही है। और लोग उनकी कृपा जो है लोग भी भई बोलने लगते हैं ना भई इस कंपनी का मैनेजर थोड़ा बदमाश है और सीनियर मैनेजर बहुत अच्छी हैं। तो माँ लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही। संतान कौन? हम आप लोग जो हैं उनकी संतान हैं। अब वो गई प्रधानमंत्री के पास यानी कि विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा भाई ऐसे-ऐसे है ये मंत्री जो है जिसकी नियुक्ति कराई थी आपने, कुबेर जी, ये तो पैसा खा जाते हैं। तो मेरे जो बाकी प्रजा है, मेरे जो बच्चे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, उनकी ठीक तरीके से रोज़ी-रोटी नहीं चल रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा सोचा उन्होंने कहा भैया एक ही काम हो सकता है, अब कुबेर की तो जो आदत है वो आदत है, तुम मैनेजर बदल लो, एक और नया मैनेजर ले आओ। और जो कुबेर है वो मेरा शिष्य है, मेरा परम भक्त है, वो मेरी बात को टालेगा नहीं, उसको जो मैं कहूँगा वो
मान लेगा। तो यक्षों के राजा कुबेर भगवान विष्णु की कोई बात टालते नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो। लक्ष्मी जी को बोला तुम मैनेजर बदल लो, कुबेर जी की जगह कोई दूसरा रख लो, कुबेर जी को मैं वापस बुला लेता हूँ, कोई और डिपार्टमेंट दे देंगे। तब उन्होंने कहा कि अब ढूंढो, कौन नया आदमी ढूंढे, इतने सारे देवी देव, किसके पास दिमाग है जो इतना सही कैलकुलेशन कर ले। तो अब दिमाग लगाया गया, 2-4 दिन का विचार भी किया होगा कि किसकी बुद्धि तेज है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक आइडिया दिया कि गणेश जी की बुद्धि बहुत तेज है भैया, इन्हें रख लो। एक सलाह दी लक्ष्मी जी को उन्होंने। तो लक्ष्मी जी को भी बात सही लगी, बाकी और जो मीटिंग में लोग बैठे थे उनको भी सही लगी। तो माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो बोले कि जिसका भी मैं नाम बताऊंगा उस पर आपको कृपा करनी होगी, क्योंकि भाई मैं तो सही व्यक्ति हूँ, सही व्यक्ति का नाम बताऊंगा, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगी। भाई गणेश जी ने कहा ये गद्दी, ये कुर्सी, ये ज्वाइनिंग लेटर जो आपने मुझे ऑफर लेटर दिया है, इसमें एक लाइन और जोड़ दो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाऊंगा धन का, लेकिन आप कह रहे हो इस व्यक्ति को दो और मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को भी दो, तो फिर आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप ही की चलेगी तभी मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा, वरना अपनी नौकरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है भैया, अब तुम इतने समझदार इंसान हो तो तुम्हारी बात गलत तो हो नहीं सकती, तो तुम जिसको कहोगे उसको भी देंगे और जिसको मुझे देना है उसको भी देंगे। अब हुआ क्या, तो भगवान विष्णु ने कुबेर जी को समझा दिया, देखो अब डिस्ट्रीब्यूटर बदल गया है, तुम मैनेजर की गद्दी पे बैठे हो, बैठे रहो, तुमको बदल नहीं रहे, तुम्हारी पोजीशन बनी रहेगी, लेकिन फैसले ये 2 लोग करेंगे, और ज़्यादा तुमने टांग अड़ाई फिर तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और कर देंगे। अब कुबेर भगवान भी डरते थे, सम्मान था उनका उनकी नज़रों में भगवान विष्णु का, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है। तो अब जैसे अब आप चेक लेकर जाते हैं ना वहाँ पे बैंक में, तो जो बैठा होता है बैंक में खिड़की के उस तरफ, उसको देना ही देना है, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो या 10,000 हो। अब गणेश जी ने जो शर्त रखी कि भैया आप तो जो दोगे सो दोगे, लेकिन मुझे भी लगेगा इस आदमी को देना है तो फिर देना है। लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी, और उधर से कुबेर भी अपनी मैनेजर बने रहे, गणेश जी डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और पूरी कंपनी की मालकिन जो थी लक्ष्मी जी रही, और ऊपर हेड बॉस कौन रहे, विष्णु जी रहे। अब कुबेर जो थे खाली भंडारी रह गए, है ना, मतलब उनके पास बस भंडार था। अब इधर से पर्ची आएगी तो फिर देना पड़ेगा। अब आप बैंक के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, बैंक ये थोड़ा कह देगा कि हम नहीं देंगे, जैसे ही चेक लगेगा तो देना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। और गणेश जी पैसा सेक्शन करवाने वाले बन गए कि किसको किसको देना है। तो भैया अब तो पर्ची जाएगी तो पैसा कुबेर देवता के बैंक से बाहर आएगा। अब गणेश जी की जो दरिया दिली थी, गणेश जी का जो सही कैलकुलेशन था, जो परख थी जनता के बीच में, वो देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, सही-सही निर्णय ले रहा है। तो गणेश जी की दरियादिली देखकर माँ लक्ष्मी ने अपने भतीजे, भांजे, मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पे इस लाइन को बड़ा गौर से सुनिएगा, गणेश जी की दरियादिली और सही उनकी जो काम करने का तरीका था उसको देखकर उन्होंने अपने भतीजे, भांजे, मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग हों, वहाँ पर पुत्रवत गणेश उनके साथ हों। फिर से ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। श्री गणेश जी की दरियादिली देखकर, उनका सही निर्णय देखकर माँ लक्ष्मी ने अपने भतीजे, अपने भांजे, मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के साथ हों, यानी लक्ष्मी जी जहाँ पर भगवान विष्णु के साथ हों, वहाँ पर उनका पुत्र गणेश उनके साथ होगा। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। तो दिवाली आती है तो कार्तिक अमावस्या को भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। जब वे जागते हैं 11 दिन के बाद, तो देव उठनी एकादशी को तो माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिन वो जो धरती पर आती हैं तो गणेश जी के संग आती हैं।
गणेश जी और विष्णु जी तो आराम कर रहे होते, तो गणेश जी को साथ लेकर आती हैं और दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, मेरे लिए भी नई थी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इस विषय पे वीडियो बनाया ताकि जनता तक ये बात जा सके। तो भाई आप समझ लीजिए, भगवान विष्णु हो गए राष्ट्रपति, ऐसा समझते हैं। भगवान विष्णु हो गए राष्ट्रपति और माँ लक्ष्मी हो गई प्रधानमंत्री, है ना? और कुबेर देवता हो गए वित्त मंत्री। धन की ये एक अलग डिपार्टमेंट कर लेते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भगवान विष्णु हो गए राष्ट्रपति, माँ लक्ष्मी हो गई धन प्रधानमंत्री और कुबेर देवता हो गए स्टॉकिस्ट, पैसे का जो पूरा आरबीआई बन गए, आरबीआई बैंक हो गए। और गणेश जी हो गए डिस्ट्रीब्यूटर, आरबीआई से पैसा कहाँ-कहाँ जाएगा और सबको मिलेगा, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। अब जितना काम करोगे, जितना प्रसन्न करोगे, जितनी पूजा पाठ करोगे, उतना मिलेगा। तो गणेश जी, आप पूजा करने का मतलब हुआ गणेश जी आपके चेक पे लिख देते हैं, हाँ, इसको इतना मिलना है इस साल में। फिर उसके बाद वो मोहर लगती है माँ लक्ष्मी की, स्टैम्प लग गणेश जी के साइन हो गए, माँ लक्ष्मी की मोहर लग गई और उसके बाद में कुबेर देवता के बैंक में जाता है, पैसा निकल के आपके पास जैसे-जैसे आपको मिलता जाता है। और कुछ लोगों का चेक रुक जाता है बीच में, जिनका चेक बीच में रुक जाता है, तो माँ लक्ष्मी कहती है, देखो तुम्हारे चेक में तुमने नाम सही से नहीं लिखा था, धनराशि सही से नहीं लिखी, पूजा ठीक से नहीं करी, बदमाशी कर ली बीच में, इसलिए इसकी पेमेंट होल्ड कर दो। तो कुछ दिनों तक होल्ड रहती है, तो फिर आप परेशान रहते हैं कि भाई मेरे पास 2 महीने से पैसा नहीं आ रहा है, हाय मैं परेशान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो पेमेंट होल्ड हो जाती है। फिर आप जब ज्योतिष की मदद लेते हो, सही कर्म करने लगते हैं, तो गणेश जी कहते हैं चलो भाई ठीक है, एक गलती माफ़, अब इसका चेक क्लियर करो। फिर वो चेक फिर क्लियर हो जाता है। कई बार चेक होल्ड हो जाता है ना, तो ऐसे आपका भी जो आप लोग परेशान होते हैं, तो आपका भी चेक होल्ड हो जाता है। और जब कहीं से बात नहीं बनती, फिर आप चले जाते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, लाओ भैया देखें तुम्हारा केस क्या है। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है भगवान विष्णु की कोर्ट में। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, भैया देखो अब क्या करें, तुम्हारे जैसे कर्म थे, चलो अब आए हो, भूखा तो नहीं मारेंगे, थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि मिलेगा उसी को चेक, उसी का साइन होगा जो बढ़िया तरीके से धर्म का पालन करेगा, पूजा पाठ करेगा, अपने धर्म पर टिका रहेगा, बाकी ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करेगा, वरना चेक तो बन जाएगा, साइन भी हो जाएँगे, लेकिन गलती करने पर चेक होल्ड हो जाएगा। और जब होल्ड हो जाएगा तो फिर होल्ड होना मतलब आपको यही तो दिक्कत होती है, सब रुक गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब हो रहा है। यानी कि रुकावट, पैसे की रुकावट है। फिर एक ही चीज़ लिख कर आएगी, असुविधा के लिए खेद है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, जो गलतियाँ थी उनको उपायों के माध्यम से सही करिए और फिर आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैंने मनोरंजन के तौर पे भी इसमें अपनी तरफ से हँसी-मज़ाक के तौर पे जोड़ा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस स्टोरी को सुना, अब बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए अब आप समझ गए कि कैसे क्या करना है। नमस्कार।